नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर नक्सली एनकाउंटर से जुड़ी ये खबर है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा किया। बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर हाईटेक ट्रेनिंग कैंप है जिस पर कब्जा किया गया है। भट्टीगुड़ा के जंगलों में नक्सलियों ने ये ट्रेनिंग कैंप बना रखा था। कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा कर लिया है। तो नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर बने स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए बना था पक्के बैरक और झोपड़ियां यहां पर बनाई गई थी जिसको सुरक्षा बलों के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों का कब्जा उस ट्रेनिंग कैंप पर कर लिया गया है जहां पर नक्सली आगे की रणनीति तय किया करते थे। नक्सलियों की मीटिंग यहां पर होती थी। स्मारक को तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तस्वीर नक्सलियों की उस गढ़ की जो पहली तस्वीर है जहां पर नक्सली पूरी आगे की प्लानिंग करते थे कि किस किस जगह पर किस किस तरीके से मूवमेंट रहेगी, क्या एक्शन रहेगा। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है आज की, जब इस स्मारक को यहां पर तोड़ दिया गया है। सुरक्षा बल के जवानों ने यहां पर कब्जा कर लिया है। तो कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप पर धावा बोलकर कैंप को अपने कब्जे में ले लिया। स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए पक्के बैरक और झोपड़ियां यहां पर बनाई गई थी जिसे सुरक्षा बलों के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पहली तस्वीर, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं जब इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया सुरक्षा बलों के जवानों ने इस पर कब्जा कर। और दूसरी तस्वीर, ये पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब यहां पर नक्सलियों की मीटिंग हुआ करती थी। आगे यहां पर ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। ट्रेनिंग दी जाती थी किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कहां पर सक्रिय होना है, किधर की तरफ अब ये ग्रुप जाएगा। ये तमाम तरीके की मीटिंग, तमाम तरीके की रणनीति यहां पर पहले तय हुआ करती थी। पहली की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी जो पहली तस्वीर है वो आज की तस्वीर जब इस स्मारक को सुरक्षा बलों के जवानों ने पहले कब्जे में लिया और फिर इसको तोड़ दिया गया। तो नक्सलियों के कैंप पर जवानों का कब्जा इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आप बीजापुर नक्सली एनकाउंटर से जुड़ी खबर जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा कर लिया है। तो सुरक्षा बलों की जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवान जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है, उसी क्रम में नक्सलियों के ठिकाने को इस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। स्मारक को तोड़ा जा रहा है जहां पर पहले नक्सलियों की मीटिंग हुआ करती थी। नक्सलियों का ये ट्रेनिंग कैंप यहां पर था। एक आज की तस्वीर, दूसरी कुछ वक्त पहले की तस्वीर। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सलीम शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों के जवान लगे हुए हैं, उनके जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर कब्जा किया जा रहा है, नेस्तनाबूद एक तरीके से उनको किया जा रहा है। और उसी क्रम का हिस्सा जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि स्मारक पर पहले कब्जा किया गया सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से, फिर इसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। देखिए ज्योति, ये जो दो तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दो बड़े संदेश दे रहे हैं। एक तस्वीर पर नक्सलवाद फलता फूलता दिख रहा है और दूसरे पे जवान उस ट्रेनिंग कैंप पे जाकर के ध्वस्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नक्सलवाद बस्तर के अंदरूनी इलाकों में फल फूल रहा था, जो ट्रेनिंग अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों को बहलाकर फुसलाकर नक्सली दे रहे थे, अब वो सारे के सारे उनके प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से बंद हो रहे हैं। क्योंकि जवान अब उन कोर इलाकों में दस्तक दे रहे हैं जहां पर बरसों से नक्सलियों की सल्तनत चल रही थी। जैसे कि बीजापुर और तेलंगाना के इलाके में ये जो भट्टीगुड़ा का इलाका पड़ता है, इस इलाके पर जवान बहुत बामुश्किल पहुंच पाते हैं। मगर इस इलाके पर जवानों ने दस्तक दी और नक्सलियों का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप, जिस पर पक्की इमारत बनाई गई थी, जिस पर बड़े बड़े उनके स्मारक थे, जिस पर उन्होंने पूरा एक ट्रेनिंग कैंप बनाया था। जिस तरीके से एक जवान किसी भर्ती में होता है, उसके बाद एक जवान को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से उन्हें गोरिल्ला वार युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से जंगलों में रह करके जवानों पर हमला करना है। तो सारा का सारा उस ट्रेनिंग कैंप को जवानों ने ध्वस्त कर दिया और एक बड़ा उनको संदेश दिया कि इस तरीके की जो अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की जो काराना करतूत चल रही है, उसे जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। इससे पहले 4 दिन 5 दिन पहले उन्होंने एक
नक्सलियों को हथियार बनाने की फैक्ट्री बरामद की थी। उससे 5-7 दिन पहले 12 जवानों को मार गिराया था। गरियाबंद की घटना देख ली थी। आप जहां भी देखेंगे वहां पर नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पे जा रहे हैं और उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी कि सरकार की मंशा और जवानों की इच्छा अब नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल, और बैकफुट पर नक्सली जा रहे हैं जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ उन तमाम ठिकानों पर सेना के जवानों का हमला किया जा रहा है, जो सुरक्षा बलों की टीम है जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट है। ऐसे में सलीम भट्टीपुरा इलाका, जिस इलाके की बात हो रही है जहां पर ये स्मारक है जिसको ध्वस्त किया गया है, ये वो इलाका है कि आसपास के पूरे गांव खाली हो गए थे। यहाँ पर कभी बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन नक्सलियों की मूवमेंट, नक्सलियों की सक्रियता जिस तरीके से इस इलाके में बढ़ी, अब माना जाए आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से यहां पर अब सेना के जवानों ने स्मारक को ध्वस्त किया, वापस से लोगों का भरोसा इस इलाके में अपने अपने जो जमीन है वहां की तरफ वापस, जो स्थानीय लोग हैं जो निकल गए थे यहां पर लौटेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते 1.5-2 सालों में माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान छेड़ा गया है, जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया जा रहा है। बस्तर ही नहीं, अब पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माओवादियों के लिए कोई ऐसा इलाका नहीं रहा है जिसे कह सकते हैं कि वह बेहद सुरक्षित है। अब 2 दिन पहले भी जिस तरह से बीजापुर और सुकमा और दंतेवाड़ा के जो सरहदी इलाके से एक हथियार बनाने का जो मशीन बरामद किया गया था, जिसे सुरंग बनाकर माओवादी इस्तेमाल कर रहे थे, उस वहां तक वो माओवादी के ठिकानों तक सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं। और तो आप समझ सकते हैं ये बेहद नक्सल प्रभावित इलाका है और बेहद ही सुरक्षित ये इलाका बताया जाता है। और आज ये ट्रेनिंग कैंप जो हाईटेक ट्रेनिंग कैंप है, और इसमें बता दूं कि 55 फीट का एक स्मारक बनाया गया था, और इस पूरे जो इलाके को इन्होंने इस तरह से हाईटेक तरीके से इसे एस्टैब्लिश किया था कि जिस तरह से फोर्स में, जैसा पंकज बता रहे थे, जिस तरह फोर्स में जवानों की भर्ती होती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से यहाँ भी उस तरह का पूरा डेवलपमेंट किया गया था। जो नए लड़ाके हैं, आसपास के इलाके के जो युवा हैं, उनको यहाँ बुलाकर उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाती थी। और साथ ही शहीद सप्ताह और माओवादियों के जो आयोजन होते हैं, उस वहां भी एक बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे और आसपास के ग्रामीणों को इसमें बुलाया जाता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जाए। तो ये जो इलाका है बेहद माओवादियों का सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन अब सुरक्षा बलों के जवान वहां पहुंच गए, पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये जो ट्रेनिंग कैंप जिस तरह से जवानों को कब्जा हुआ है, तो निश्चित तौर पर माओवादी संगठन के लिए एक करारा झटका है। और लगातार जो फोर्स है, बीजापुर, सुकमा और पामेड़ का जो इलाका है, जो कभी माओवादी वहां पहुंच नहीं पाते थे, अब वहां पहुंचने लगे हैं और इलाका सुरक्षित होते जा रहा है। और इन इलाकों में कैंप खुलने से ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा है, खासकर जब 40 साल से इन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी हैं। यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं इन इलाकों से मिलने लगी हैं। जी बिल्कुल पंकज, पहले ये देखा जाता था कि कई बार जब इस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस है वो चलाए जाते थे, तो नक्सली एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में चले जाया करते थे। लेकिन जिस तरीके से अब रणनीति का तरीका जो बदला है सुरक्षा एजेंसियों का, अब दो राज्यों की जो टीमें हैं, सुरक्षा से जुड़ी जो टीमें हैं, वो मिलकर काम करती हैं। हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान एक एक ऑपरेशंस में इकट्ठा होते हैं। तो क्या मानते हैं आप कि जो रणनीति में बदलाव अब किया गया है नक्सलियों के खिलाफ उनको सफाया करने में, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है कि नक्सलियों के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर इस तेजी से उनका सफाया किया जा रहा है? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं बता दूं कि केंद्रीय इनपुट, राज्य इनपुट और ह्यूमन इनपुट, ये तीनों इनपुट को मिला करके जवान ऑपरेशन को लॉन्च कर रहे हैं। साथ के पास के जिलों का समन्वय बनाते हैं, पास के राज्य को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाता है। जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, उस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए पास की फोर्स का, पास के जिले का भी सहारा लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें एक लंबे दायरे से घेरा जाता है। साथ में उन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो अब तक बस्तर में जवान इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे कि ड्रोन की तकनीक है, बड़ी हाईटेक तकनीक है। उस तकनीक से वो पहले पता लगाते हैं, जीपीआर सिस्टम और लोकेशन से जवान निकलते हैं, जिसके बाद ताकि कम कैजुअलिटी में जवान नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा दे। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि नक्सलवाद बस्तर में 80 के दशक से फल फूल रहा था, और जब 2005 से 12 का समय आया तो नक्सलवाद बहुत चरम पे था। आपने हमेशा सुना होगा कि बस्तर में जब भी कोई बड़ी घटना होती थी पूरा देश में गूंज जाता था, मगर अब नक्सलियों के उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है और जवान लगातार जिस रणनीति के साथ बढ़ रहे हैं जंगलों में,
तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, मगर जो हथियारबंद नक्सली जिस तरीके से अपने आतंक मचाते थे वो आपको यहाँ पर शून्य दिखाई देगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक ये कहा जा सकता है पंकज, जिस तरीके से देखिए हम देख रहे हैं कुछ कुछ वक्त के अंतराल पर और बड़ी संख्या में नक्सली यूं पर शिकंजा कस रहा है, उससे कि सफाई की तरफ तो है, उस तरफ कदम तो बढ़ा दिया गया और बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी जा रहा है तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। सलीम, एक सवाल ये भी, लगातार आप उन इलाकों को कवर करते रहे हैं जो बहुत नक्सल प्रभावित, जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा रही है, ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो डर का माहौल पहले हुआ करता था, कभी उन लोगों से बातचीत इस दौरान हुई है? किस तरीके का रिएक्शन अब उनका मिलता है जब इस तरीके से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, उनके इलाके में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है? क्या कहते हैं उन स्थानीय इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, आम लोग? देखिए, जिस तरह से फोर्स जो नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ती जा रही है और कैंप बनाए जा रहे हैं और कैंप के साथ उन इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं, तो ग्रामीणों का एक खुशी का माहौल है। ग्रामीणों में ग्रामीण आज जिस तरह से मैं इस वक्त किस्टाराम बेहद नक्सल प्रभावित गांव में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। हाल ही में यहाँ कैंप स्थापित किया गया था और कैंप स्थापित होने के बाद गांव में सड़क बनकर तैयार हो गई है और सड़क के तहत अभी ग्रामीणों के पास राशन पहुंच रहा है, साथ स्कूल की स्थापना कर दी गई है, स्वास्थ्य यहाँ पहुंचने का। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों में कितनी खुशी है और ग्रामीण चाहते हैं कि इन्हीं इलाकों तक जिस तरह से कैंप स्थापित होने के बाद बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है, तो ग्रामीणों में एक हर्ष का माहौल है और ग्रामीण चाहते हैं कि गांव तक सड़क तो बन रही है, साथ ही यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं मिलने चाहिए। हालांकि आज भी ग्रामीणों को 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जाकर राशन की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लेकिन गांव में ही अभी स्वच्छ पानी भी मिलने लगा है। तो ये एक बड़ा बदलाव ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है बस्तर के, जहां कैंप खुलने के बाद, नक्सलवाद खत्म होने के बाद लोगों में खुशी है और बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी है। पहले ये होता था कि ग्रामीण वोट मतदान करने तक नहीं जाते थे, लेकिन अब ग्रामीणों में एक खुशी की लहर इस बात की है कि इस बार वो पहली बार पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले। तो आप समझ सकते हैं जो बदलाव का दौर है। आने वाले समय में जिस तरह से केंद्रीय होम मिनिस्टर ने 2026 तक इलाके में माओवादियों को खत्म करने का जो दावा किया है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर सच दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल असर दिख रहा है और कहीं ना कहीं तस्वीर भी इन इलाकों की बदल रही है और सकारात्मक तौर पर तस्वीर बदल रही है। पंकज, आपका हम जानकारी के लिए शुक्रिया और सलीम, आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया।